बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ई मरागश तहा हर वादे के महमी लूटी के मोती चारू काना सरपदी दात बिकने कानून बाबता हर वादी में नूकी नूकी अंचे टॉपिक इसरा गप त्रान कने कि हम इसरा के मय चारू काना सरपदी नेस आयन मा सरपदी बिदी मर्ची के मा गप त्रान कन गए आस्ते चौक्कानी बाबता चौक हर दौर हर सोसाइटी तहा हस्ते बाजे मासूम समझक बयान थी आयना हर वादी के कसे गिंदी कसे चारी आयन व मेहर मोहब्बत शफकत सरा गप त्रान का भले ये चूनी सोसाइटी तहा मन इश्तगी के माँ हर वादी गिंदी के मैं चप चागरदा चुक्का निगवा आयना सेक्शुअल एब्यूज़ कनक भी आयना अस्ते टॉर्चर कनक बीती आयनी के राइट्स ची आयना दीर कनक बीती आयना लेबर कार गिरक भी हमा चीज़ के मैं कॉन्स्टिट्यूशन तहा सख्ती सरा मना कनक बीता हमा कार पर्चा चुक्का निगमा कनक बह गई हन्नी अगर 2020 तो यक के अगर रिपोर्ट है मुताबिक माँ बेचारी और हन्नी तक आ रिपोर्ट आ बिजीरी बुरुई और सेक्शुअल एब्यूज़ केस बाजी अनचेना के रिपोर्ट बीतेगा सिर्फ मैं मुल्क के तहा और पर्चा ए बह गई चौक्कानी को माँ मैं जबकि कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 25 सब सेक्शन 1 इसी बार वो हमें घोषित कि इक्वलन हमिचो मर्दम के सोसाइटी तहा निष्ठा मर्दे ने जने ने चौक आइनी राइट्स के अर्ची अस्ता आदरो राइट्स दे बयां शेज पद हम गिंदी के आर्टिकल 37 भी हमें गप्पा कनते कि चाइल्ड सरा कि चौक्का ना हिच पैमा तो टॉर्चर कोत न कने चौक्कारा तो हिच वड़ी कार गित न कने चौक्कारा तो अस्ति मेहर और मोहब्बत सरा दाश्त कने भला ये कार आई सरा मजदूरी कोत न कने भले पदा हम होती सोसाइटी तहा गिंदगी के रोज पर रोचा ये चीज़ सरा गेश्तरी बयानी भले कमतरी मारा गिंदग नहीं आएगी पर्चा आखिर गिंदग नहीं आएगी चिया कानून नेमगा ची इदारा इस तरह कार करनिया बाजी NGOs इस तरह कार करनिया चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में एकरा मौजूदी चाइल्ड इस तरह गप उतरान कनक भी पता भी चाइल्ड एब्यूज़ केस चाइल्ड इस तरह सेक्शुअल एब्यूज़ कनक ये दुआई केस मैं देमा पैदा किया अगर माँ होती चप चागरदा बेचारी हन्नी भी रिसेंटली भी अंची वाक़यात मैं देमा काया कि चौक्कानी को माँ अलग अलग तरीके से आयना एब्यूज़ कनक भी था एब्यूज़ भी बाजी अंची चीज़ें जो कानून तहा हस्ता इसी डिफरेंट फॉर्म्स वर्बली एब्यूज़ कनक सेक्शुअली एब्यूज़ कनक या कि इमोशनली एब्यूज़ कनक चे कि चौक हमा हर सोसाइटी तहा बयान थे सक्की मासूम बयां ना सरपत बयां आयना सरपत कनक लूटी के सोसाइटी तहा चिपैमा मूव कनगी मारा चिपैमा रहोगी कुजा मर्दम शर्री कुजा मर्दम खराब कई गुमा चिपैमा मारा गप कनगी कई गुमा चिपैमा मारा निंदगी भले पदा हम अमा गप कहे थे कि चौक्कानी तहा इक्का सरपदी नेस ये जिम्मेदारी कहीगी कि या चौक्काना सरपदी बेदा चे ए लोग तहा आयु माँ तो पिते जिम्मेदारी है या कि एजुकेशन नेमगा रवंती एजुकेशन टीमा इशना एजुकेट कनक भी बीती या कि रियासत अंची इदारा जोड़ बेका कि आ चौक्कानी प्रोटेक्शन वास्ता देमा ब्याया और आयना प्रोटेक्ट बेकना हमें दुरुस्तन सरा मर्ची में गप त्रान कनी वादा मैगमा हमरादारी करती बैरिस्टर शाहिदा जमील के फॉर्मर वजीर कानून हम बीता और आइए इस तरह बाजम कारम को था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ैनब? मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैडम जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव है कि हर सोसाइटी में हर जगह पे बच्चों को बड़ा मासूम समझा जाता है, तो उसके बावजूद भी हम अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देख रहे हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं वो चाइल्ड एब्यूज़ के आ रहे हैं, सेक्सुअली एब्यूज़ किया जा रहा है उनको। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी, क्यों ये केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं? देखें, हमारे यहाँ हमारी जो कवानीन हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कानून और आइन के तहत वो बहुत कमज़ोर हैं, उनमें इतनी ज़्यादा ज़ोर नहीं डाली गई है। नतीजा ये है कि कोई परवाह नहीं करता और एक किस्म की क्योंकि तंगी बहुत है तो लोग बच्चों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको कम पैसे देने पड़ते हैं और काम उनसे वही लेते हैं जो बड़ों से लेते हैं। इनसे घरों के अंदर काम करवाया जाता है, इनसे भीख मंगवाया जाता है। ये छोटू भी हैं, ये छोटे छोटे आपके गाड़ी के मरम्मत की जो जगह है, रिपेयर शॉप्स है, उनमें वेल्डिंग बैठ के करते हैं। उनको कोई चीज़ नहीं जो उनको बचा सकती। ये एक मसला बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में और इसके लिए कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिल रही है इसकी। ये अफसोस से कहना पड़ता है। वजह यह है कि दूसरे मामले इतने तेज़ और समझिए संगीन हो गए हैं कि ये भी मामले जो हैं अचानक इससे कोई जोर नहीं दे रहा जिस तरह देना चाहिए। और नतीजा है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ से बाकायदा उनको अगवा करके लेके जाते हैं, उनसे काम भी करवाते हैं और फिर उनको दूसरे मुल्क में लेके जाते हैं। अच्छा मैडम, ये जैसे आपने कहा कि बच्चों को अगवा करके चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला, क्योंकि आजकल रिसेंटली ये भी सबसे ज़्यादा हो रहा है,
तो ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके जो दूसरे ममालिक में भेजे जाते हैं, लाजमी बात है कोई ना कोई रास्ता तो यूज़ करते हैं ना, तो क्या वहाँ पे भी इनको कोई रोका नहीं जाता या पूछा नहीं जाता? साफ जाहिर है पानी यानी कश्ती में जाएंगे जी इससे मतलब है हमारी कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है जी तो कैसे निकल गए? बिल्कुल। पूछने वाला कौन है? कोई नहीं पूछने वाला। जी तो नतीजा है कि नजर आता है कि एक किस्म का कारोबार चल रहा है। जी। तो अच्छा जो मैडम, चीजें आप क्या समझती हैं कि इस तरह से जो बच्चों को लेके जाते हैं, ट्रैफिकिंग किया जाता है या अगवा किया जाता है, ये किस टाइप के बच्चे होते हैं? मतलब फैमिली बैकग्राउंड इनका किस टाइप का होता है कि जिनको ज़्यादा तादाद में निशाना बनाया जाता है? फैमिली बैकग्राउंड के लिए गरीब जी अक्सर बच्चे जो सड़क में खेलते हैं जी और जो वालिदैन परवाह नहीं करते कि बच्चे कहाँ हैं, घर से बाहर कहाँ बैठे हैं, तो देखने वाला कौन है, ना उन पे नजर रखने वाला, इन बच्चों को ज्यादा पकड़ेंगे जी क्योंकि वो जल्दी हाथ आ जाते, पूछने वाला कोई नहीं है। अचानक उनके मुंह से वो क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं और जी। बच्चे को उठा के लेके चले जाते हैं। जी तो वो बच्चे सबसे ज्यादा खतरनाक है जो हमारी गली में खेलते हैं और हमारे गांव में इधर उधर खेलते हैं। ठीक। अच्छा मैडम, इसमें जो है वो कानून के लिहाज से हम अगर देखें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी बच्चों के लिए आर्टिकल इतनी सख्ती से मौजूद हैं कि आप उनसे कोई भी टॉर्चर नहीं करेंगे, उनको एजुकेशन का राइट दिया जाएगा, उनसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा। तो इतना कॉन्स्टिट्यूशन में होते हुए भी ये तमाम चीज़ें उसके बावजूद भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में कोई जान नहीं है जी वो सब्जेक्ट टू बजट है। जी जी असल जगह जो है वहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ उनको मिलती है वो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वो है आर्टिकल 11 जी 11 में। मगर वो सारा दिन से कितना कहते हैं हैबिटस एम्प्लॉयमेंट में ना लाओ जी और उनके साथ चाइल्ड लेबर नहीं करना। जी तो अब चाइल्ड का मसला है कि कौन सा चाइल्ड, जी एक कानून में 14 साल, कोई कानून में 10 साल है, जी बॉन्डेड लेबर में अलग है। तो उसकी वजह से जो फायदा उठाया जाता है उसका, जी तो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं सारे कवानीन को यकसा करके उसमें एक फोकस लेके आए जी जो सब सारे कवानीन पे लागू हो, बिल्कुल वो हमारा जो है वो सेक्शन हमारा कमजोर है। जी और इसकी वजह से अगर थानेदार जो है वो बहुत चौकस हैं, अच्छे हैं, वो फौरन एक्शन लेंगे। जी अगर वो खुद मिले हुए हैं तो फिर वो तो साथ उसको चलने देंगे। और ये चीज हो नहीं सकती बगैर अथॉरिटीज के शामिल हुए। जी आप बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते। बिल्कुल और आपके जो सुराग हैं, आप जिस तरीके से निकल रहे हैं उस पर तो नजर नहीं सकती, बिल्कुल तो वहां से निकालना आसान नहीं है। और फिर दूसरे मुल्क में जाइए, वो भी आज जाने देते हैं, इसका मतलब वो भी इसमें मुलव्वस है। तो ये एक लंबा चीन है, जी एक जंजीर है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, अगर ऐसे लोग अरेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड की ट्रैफिकिंग करते हैं या चाइल्ड के साथ एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़ करते हैं, तो उनके लिए पीपीसी हमारे कवानीन में कौन से सेक्शंस ऐसे मौजूद है, उनको किस तरह की पनिश दी जाएगी? ओहो, पाकिस्तान पीनल कोड में आप बच्चे को नहीं छू सकते जी। आप उसको, जिसको ये असॉल्ट होता है जी इसको आप नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि जो कर रहा है वो असर रखता है, जी तो कोई पूछने वाला उसको नहीं है। घर में और बच्चों को रखते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, मगर पूछने वाला कोई नहीं। जी अगर पकड़े भी जाते हैं, वो चीज सामने भी आती है। कितने सारे केसेस अभी हुए हैं 6 महीने में, हम सब जानते हैं उनको, बिल्कुल मगर पूछा जिसमें जज और उसकी बीवी भी उसमें शामिल थी, क्या गत बनाई उन्होंने बच्ची की, मगर कोई पूछने वाला नहीं। इसको अब्यूज भी किया, सब कुछ किया, कोई पूछने वाला नहीं। और जो घराना है उनको उन्होंने एक किस्म का उनको बेच देते हैं। गुर्बत, इतनी गुर्बत तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो जब तक गवर्नमेंट सही मानों में एक प्लानिंग पॉलिसी और उसके साथ क्या कहते हैं प्रोजेक्ट नहीं बनाएगी इन चीजों को थामने के लिए, रोकने के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। जी। तो और ये बच्चे ये सब अपनी गुर्बत की वजह से ये सब फंस जाते हैं। जी।
तो मैडम इसमें जो है अगर बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ किया जाता है, जैसे रेप केसेस हमारे पास सामने आते हैं बच्चों के, बच्चियों के, इसके बाद वो क्या आपको लगता है कि ऐसे बच्चे मेंटली तौर पे क्या दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ पाएंगे? अगर वो बच जाते हैं ऐसे मैटर्स में तो क्या वो ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ पाएंगे? अगर नहीं तो उनको ज़िंदगी की तरफ दोबारा किस तरह से लाया जाएगा? यही तो आपकी रिहैबिलिटेशन सेंटर का काम है ना जी। रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट होने चाहिए जी। हमारे पास हैं बहुत से एनजीओ कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बहुत फंड की जरूरत होती है। जी। तो इतनी फंड नहीं कर सकते, और उसमें रखना नतीजा ये होता है कि हमारी माशरे में जो रवैया है जी। उसमें भी तब्दीली लानी पड़ती। बिल्कुल। क्योंकि जब ये बच्चों को आप होम में रखते हैं जी। और वहाँ उसकी देखभाल के भी लोग रखते हैं, वो भी जातियाँ करते हैं इनके साथ। जी। तो नतीजा ये है कि हमें इस चीज को एक बड़े पैमाने से इसको सोचना पड़ेगा, इसको एक तरीका निकालना होगा, और फिर इसमें ट्रेनिंग है, इसमें समझ लो स्कूल में हमें आगाही फैलानी होगी, चीजों में फैलानी होगी, टीचर्स को आगाही फैलानी उनमें फैलानी पड़ेगी। बहुत लंबा सिलसिला, फिर ये बात कामयाबी की तरफ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा मैडम, जो बच्चों को जिस तरह से सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है या उनको टॉर्चर किया जाता है, उसमें हम आज भी देखते हैं कि इतनी सख्त सज़ाएं फिर भी नहीं मिल रही, तो इसके पीछे की रीज़न्स क्या हैं? लोगों को इसलिए मौके दिए जाते हैं कि मज़ीद जो है ऐसे क्राइम होते रहें दिन ब दिन, इसलिए ये बढ़ने की एक वजह ये तो नहीं है कि पनिश नहीं दी जा रही, इसकी वजह से इस क्राइम में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? बिल्कुल नहीं है ना पनिशमेंट। अगर असर रसूख करने वाले अमीर हैं, सियासी तौर पे ताकतवर हैं, या जज साहब हैं, तो क्योंकि वो जज हैं और दूसरे जजेस नहीं चाहेंगे छूना उनको, तो नतीजा है कि इन तकाजों पे हमारे इंसाफ घुटने टेक देती। और असल मसला ये है कि हमारी अदालतें बहुत ही इस वक्त पेचीदा हालत में है, और उसकी वजह से क्योंकि वो हल नहीं होता, इसी वजह से किसी को डर नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, इसमें हम फिर क्या समझ सकते हैं कि कोई ऐसा कमीशन या कमेटी बनाई जाए जो कि इस पे नज़र रखे, ताकि बच्चों के साथ जो ये बड़े बड़े जो माफियाज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं या बच्चों को इस तरह यूज़ कर रहे हैं या उनको चाइल्ड लेबर की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए कोई अलग से एक कमेटी बनाई जाए स्टेट की तरफ से कि वो इसको रोकथाम करे? आपको मैं बताऊं, जी, नेशनल कमीशन जी ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है जी वो कायम है जी। वो रिपोर्ट भी शाये की दिसंबर में जी 2023 में 6 महीने पहले, और उसमें सारी चीजें लिख दी जी। बस उसके अलावा कागज की कार्रवाई के अलावा और क्या नजर आया? कुछ भी नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करे? और कुछ नहीं। इस इलाके में रिहैबिलिटेशन औरतों की और बच्चों की वहाँ हम बहुत कमजोर हैं। पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे 30-40 साल के अंदर समझिए कि वो बिल्कुल प्रायोरिटी उनकी गिरा दी गई। पैसे और फंड लेंगे और फिर उसको इधर उधर कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, वर्कशॉप में, आने जाने में गायब। बिल्कुल हम वही से बचपन। जी। तो मैडम इस पे फिर मतलब किस तरह से हम रोकथाम करेंगे? मतलब कोई ऐसी वजह होगी? आज भी हम अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देखते हैं, बच्चे हमें आज भी नज़र आते हैं, बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को हम देखते हैं कि वो बाहर हमें नज़र आ रहे हैं, भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, चाइल्ड लेबर का काम लिया जा रहा है, घरों में उनसे काम लिया जा रहा है, डैट इज़ इलीगल। हम अपने इर्द गिर्द देखते भी हैं, फिर भी हम खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं, तो इसका मकसद क्या है? हमें नज़र नहीं आता या हमें कानून का पता नहीं है? नहीं, सब कुछ पता है जी। रवैये का मसला है, और इसमें आगाही फैलानी पड़ेगी, लंबा अवेयरनेस कैंपेन। मसलन जैसे आपने ये प्रोग्राम किया, आपने इस इशू को उठाया, जबरदस्त। किसी तरीके से लोगों को हम शर्मिंदा करेंगे कि कर क्या रहे हैं हम लोग। आप कैसे अपने घर में बच्चे को ला रहे हैं नौकर बना के? किसी को नहीं करना चाहिए, ये गलत है। कोई किसी घर के बच्चे को आप अपने घर में नौकर ना बनाएं, बल्कि आप तालीम दें। अगर आपको इतनी शौक है और बच्चे की और फैमिली की मदद करने की, उसको तालीम में डालें। उनके बड़े जो है उनको आप रख सकते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट में,
अपने दफ्तर में, अपने घर में जगह, मगर आप बच्चों को मत रखें। जी ये सबसे गलत चीज है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। बच्चे बच्चे हैं, हमारे बच्चे और उन बच्चों में कोई फर्क नहीं। जी बिल्कुल। तो ये आगे जो आप कर रही हैं, ये इब्तिदा इन चीजों की, जी और इसमें मैं मुबारकबाद दूंगी कि आपने मामला उठाया। जी और इसी तरह से हमें बार बार करना पड़ेगा बहुत बहुत जगहों में। जी और ये नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को छेड़ना पड़ेगा, उनको बुलाइए, जी उनसे पूछिए बिल्कुल। कि वो क्या कर रहे हैं वो, जी देखते हैं वो क्या कहते हैं। बिल्कुल मैडम, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एनजीओज काम कर रहे हैं, लेकिन जो इदारा स्टेट की तरफ से बनाया गया है उनकी तरफ से कुछ नज़र नहीं आता, बच्चे वैसे के वैसे काम कर। अच्छा मैडम, अगर कोई हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं किसी बच्चे से इस तरह ज़बरदस्ती जबरन कोई काम कराया जा रहा है घर का, और उसकी एज भी नहीं है, या उस पर तशद्दुद या मारपीट की जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? कानून में क्या प्रोविज़न मौजूद है कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं? और देखिए, अगर पीट रहे हैं तो वो तो असॉल्ट में आया, आप सीधा जाएंगे थाने में और वहाँ पे शिकायत करनी। थाना जो है उसको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है। जब एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, अगर वो रसूख करने वाले तो थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। जी हम कोशिश करते हैं, हम जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि भाई करिए, मगर उनको टेलीफोन कॉल आ जाता है ना जी, और वो टेलीफोन किसी न किसी असर रसूख का बंदा है कि छोड़ दो, जी तो चुप हो जाते हैं। पुलिस वाले भी बेबस हो जाते हैं, जी क्या करें। तो ये हमारा जो सिस्टम है, हमारे अपनी रवैयों में ये इसमें तब्दीली आनी है। बिल्कुल। उस आदमी को शर्म आनी चाहिए जो फोन करता है और कहता है पुलिस को कि छोड़ दो। बिल्कुल उस आदमी को शर्म आनी चाहिए, उस औरत को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल तो गलत है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, इसमें एक और चीज़ भी है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद भी गुर्बत से तंग आकर भी बच्चों को खुद भेज देते हैं। बाद हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें 6-6 महीने के लिए किसी घर में भेज दिया कि ये यहाँ पे रहेंगे, मुलाजमत करेंगे, जिस तरह चाहें आप इनको जो है वो करवाएं, मुलाजमत सिर्फ पेमेंट चाहिए। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं? पेरेंट्स के लिए एक्शन आप लेंगे जब वो चीज मना है ना। जी, जब आपके पास 3-4 कानून मौजूद हैं जी, और वो उन कानून में तजाद है कि बच्चे की उम्र, यानी कौन उम्र, किस उम्र पे उसको बच्चा समझा जाएगा, जी, तो जब तक ये खेल चलेगा तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। आपने एक तरफ से किया, वो कहेंगे जी हम तो बॉन्डेड लेबर नहीं कर रहे, वो तो वॉलंटरीली लेके आए। बिल्कुल। तो नतीजा ये है कि बड़ी बहुत ही चालाकियां हैं इन कानून में। जी, मैंने बहुत देखा इसको। इन कवानीन को हमें बेहतर करना है, जी। वो भी एक अलग मुहिम होगी। अच्छा मैडम, ये किस टाइप के लोग होते हैं जो कि ये चाइल्ड बच्चों को जो है वो सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं? ये किस तरह के लोग होते हैं? मतलब इंसानियत इनके अंदर रहती है या नहीं रहती है? किस टाइप के लोग होते हैं? कैसे गिरोह होते हैं जो कि जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि सोसाइटी में रहते हुए भी उनसे हमें बचा जाए? ये बहुत लंबा मसला है जी, जैनब। ये हमारे माशरे में ये चीज़ मौजूद है। जी, हमारे कितने सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो ऊपर नीचे आते हैं, लेके जाते, छोटे बच्चे साथ रखते हैं। जी, ठीक है, वो भी हमारा पहलू है। बिल्कुल। उसके अलावा हमारे यहाँ समझिए कि हमारी वडेरा शाही में ये तर्ज है। बिल्कुल। उनसे कौन कौन पूछेगा? थानेदार पूछेगा सवाल करने। तो इस इलाके में जो गरीब हैं, किसान हैं, उनके बच्चे बिल्कुल आसान शिकार हो जाते हैं। जी, ये गंदगी जो है ये हमारे माशरे में, इसको टैकल करना पड़ेगा। और वो सिर्फ इस तरह से इसको नुमाया करके, बिल्कुल। जैसे आप कहती हैं कि जब कोई ना कोई वाक़या होता है जी, तो फिर उस वाक़ये को हम उछालते हैं, हम सामने लाते हैं और उसमें हमें उनको शर्म का एहसास दिलाना चाहिए। बिल्कुल। और साथ उसकी अदालत को भी रिएक्ट करना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। जी, वहाँ पे हम कमजोर हो जाते हैं। अदालत जो है वो अपने मसलहतों के अंदर बहाने बना देती है, बिल्कुल। मार खा जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमैगमा गपकन गया बैरिस्टर शाहिदा जमील के फॉर्मर वफ़ाकी वज़ीर कानून बिता अशिया ह्यूमन राइट्स वास्ता
खास करके जनी आदम और चोक्कानी बाजी यांची कार कोता बाजी यांची कानून आरगे भी कोशिश कोता क्या तो इम्प्रूवमेंट भी बीतते ताकि ये जो इशूज़ हाँ खास करके जनी आदमानी सोसाइटी तहा और चोक्कानी सरा बह गया शन दारक वास्ता कार कनक भी बोले पता हम ही गप हम कोते के इधर जिम्मेदार यकियर तो गोश्त ना कने चोक्कानी को माँ अगर कोई अंची इशू बीतते आयर अगर सेक्सुअली हरास कनक भी या चाइल्ड लेबर कनायनक भी या माँ गिंदी के वती चप चागर का क्या है ना पिंडक वास्ता तैयार कर गया चोक्काना हर जागे हर सिग्नल सरा मारा गिंदक का इसी पोस्टा जिम्मेदार का अगर मात पे जिम्मेदार हैं तो मात पिता निकरा चाहिए अवेयरनेस नहीं थे आइन के सोचने के चौक ईशान हमारा चिपा में संभालगी ईशान चिपा में देम रवि ईशानी करेंगी अगर इस ये जिम्मेदार दिगेदार आस्ता उड़ा आयदारा पर्चा आई चीज़ा न जाना कि कानून तो का इसी वास्ता मनाए के तो चौक्कानी माँ कार गित न कने चौक्कानी माँ गप कोत न कने वर्बली भी आई रहा अब्यूज़ को ना करें क्या वो अंची गप्पे भी इमोशनली भी आई रहा अब्यूज़ को ना करें भले पदा भी मौती सोसाइटी तहा गिंद गई कि एक केस तहा रोज पर रोचा गेश्तरी बयानी भले कमतरी जाहिर न बे गई दिन तरह इस तरह गप करनी दजीरी एक ब्रेक ही ब्रेका चिपत खाई ब्रेका चिपत हमारा वशत कनी मर्ची के माँ गप कन गई थी मर्ची की मैं टॉपिक हस्ती चुक्कानी सराय के चौक हर दौर हर सोसाइटी ता हस्ती मासूमा आयना समझ सरपदी नेस्त के सोसाइटी तहा चोनी मर्दम निश्तगा कय मारा चिपै चारी कय मारा चिपै नचारी भले हमशी तरह गप कनी हमेश का चौक्कानी तो का क्राइम में रेशो गेश्तर मारा गिंदक पैदा की चाइल्ड ट्रैफिकिंग चाइल्ड अब्यूज़ शीला व चाइल्ड लेबर अलग अलग तरीके हैं जो चौक्काना यूज़ कनक बह गई भले चौक्कन तो वही सरपदी नहीं कयशाना सरपदी दंती NGOs बाजी इस तरह कार कन गया भले पदा भी आवड़ा सरपदी दात न कन गया ब्या आमाइन सरा गप कने कि आइन निमगा जी ची कार कनक बह चाइल्ड सरा ये बात मैं हमरादारी करेंगे मोहम्मद अली बिलग्रामी के इशिए प्रोफेशनल लेवल से सोशल एक्टिविस्ट भी और इसे चुक्का निसरा बाजी अंची कार हम कोता और रोज मर्ची तक कन गई भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन पे या चाइल्ड के बारे में आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है आप इस पे काम भी कर रहे हैं तकरीबन लास्ट 15 ईयर्स से और उससे भी ज़्यादा होंगे तो सर आप क्या समझते हैं ये बच्चों के साथ जो जिस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं या बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ का निशाना बनाया जा रहा है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो की जा रही है इसके पीछे की आपको वजूहात क्या नज़र आती हैं? देखें जी इसके पीछे तो वजूहात कई हैं और ये जोग्राफिकल लोकेशन हैं मसलन पंजाब में कुछ फ़र्क होती हैं फिर यहाँ सिंध में कुछ फ़र्क होंगी आपके खैबर पख्तूनख्वा में कुछ फ़र्क होंगी लेकिन कुछ कॉमनैलिटीज़ भी हैं ठीक है तो मैं इसके अंदर ये कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो हमारी पेरेंटल प्रैक्टिसेस हैं और जो उनका रोल है बच्चों की ज़िंदगी में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इस एक ख़ास उसको पहलू को मजबूत कर लिया जाए स्ट्रेंथन कर लिया जाए तो बहुत इसके अंदर कमी भी लाई जा सकती है। दूसरा इसके अंदर जो एक पहलू और है वो हमारा जिसको हम कहें कि जो हमारा सोशल प्रोटेक्शन का निज़ाम है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये दो चीज़ें भी अहम हैं इसके अलावा और इनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब देखें चाइल्ड किडनैपिंग जो है कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कहें कि हाँ भाई कहीं कोई बच्चा मिसिंग हो गया। HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कहता है कि अराउंड 3000 बच्चे जो हैं हर साल 3000 बच्चे पाकिस्तान में हर साल जो है वो आपके मिस हो जाते हैं किडनैप हो जाते हैं अगवा हो जाते हैं और उसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनका भी कोई पता नहीं चलता है। कभी ऐसे होता है ना मतलब कि बच्चे जो है वो निकला और उसके बाद वो भूल चूक से मिल नहीं रहा बच्चों को वालिदैन को उन्होंने जाके रिपोर्ट भी करवा दी लेकिन वापस आ गया बच्चा।
रास्ता ढूंढ के अपना, लेकिन वो ऐसी तादाद बहुत कम है। ये इन 3,000 में आटे में नमक के बराबर। बिल्कुल। ज्यादातर जो इनमें से ऐसे हैं जो वापस नहीं आते हैं और वो किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो उनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है जी अगवा करके, तो वो उस वजह से गायब होते हैं। जी। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि हर साल जो ये रिपोर्ट आती है जिसमें 3000 बच्चों की जो अगवा के बारे में बताया जाता है और रिकवरी भी इतनी, तो एज अ किस टाइप के लोग होते हैं और कैसी जगहों के वो बच्चे होते हैं? मतलब शहरी इलाकों के ज़्यादा होते हैं, देही इलाकों के ज़्यादा होते हैं, या वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं अक्सर इदारे होते हैं या इंडिविजुअल कोई पर्सनस होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है? इसमें देखें, जो नोटेबल बात है वो ये है कि सिर्फ इसमें 30% किडनैपिंग केसेस ऐसे हैं जी जो जिनका कभी कोई सोल्यूशन निकलता है। 70% केसेस, यानी आपके मेजोरिटी, वास्ट मेजोरिटी बच्चे जो हैं वो नहीं मिलते जी एक मर्तबा अगवा हो जाने के बाद। दूसरा जो आपने मुझसे पूछा कि अर्बन या रूरल, देही या शहरी इलाकों में क्या वो है, जी तो ये मैं बताता चलूँ आपको कि जो आपके शहरी इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा रेशो है किडनैपिंग का बच्चों की। और इससे जो है आपकी जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की तादाद है उसमें भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि बहुत से इनमें बच्चे ऐसे हैं दे एंड अप ऑन स्ट्रीट, चाहे वो बैगर की शक्ल में हो या वो खुद अपनी उसकी अपने आप को वहाँ पाए किसी भी हाल में। तो ये भी एक चीज इसके अंदर है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर चूंकि जो हमारे सोशल प्रोटेक्शन का या जो हमारे कम्युनिटी एक प्रोटेक्शन का निज़ाम है वो शहरी इलाकों में उतना मजबूत नहीं है जितना देही इलाकों में। गांव में आम तौर पे बड़े बूढ़े पड़ोसी ख्याल रख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बड़े क्लोजली नेट होते हैं आपस में ताल्लुकात। और कोई कहीं जा रहा है आ रहा है कोई बच्चा या कोई अजनबी नजर आ रहा है तो एक वो माइंडफुलनेस होती है वहाँ पे। और किसी को पूछताछ कर लेते हैं, मतलब रोक लेते हैं। अच्छा सर, इसमें ज़्यादातर क्या लगता है जो इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है वो करीब के लोग ही इन्वॉल्वमेंट होते हैं, क्योंकि उनको ही सारी बायोग्राफी का पता होता है कि क्या है, बच्चा कैसा है, माँ बाप क्या है कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अकेला है, किस तरह? ज़्यादातर करीबी लोग इन्वॉल्व होते हैं या सिर्फ ये ऐसे ही कोई आ गया बच्चे को देख लिया उठा के ले गए? देखिए, अब यहाँ पे आपको तफरीक करनी पड़ेगी दो चीज़ों में जी। एक, बच्चों को अगवा और ट्रैफिक करना, ये एक अलग चीज़ है होगी, ठीक है। और एक जो है वो बच्चों के साथ अगवा, उनके साथ जिनसी ज्यादती करने के लिए, ठीक है। जो अगवा बराए तावान हो गया या उनको ट्रैफिक करने के लिए अगवा करना हो गया, उसमें तो ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जो बच्चों को जानते नहीं, ठीक है। उनका एक समझ लीजिए कि वो तो एक पेशा है उनका। ये जो दूसरी वाली जो ग्रुप है और जो एक इंतहाई घिनौना ग्रुप है, बच्चों को जिनसी ज्यादती के लिए जो अगवा करते हैं, इनमें 90%, 95% ऐसे लोग होते हैं जो आपके जो बच्चों को जानते हैं, बच्चे उनको जानते हैं, और बच्चों के वालिदैन और उनके और दूसरे लोगों का उन पर एतमाद होता है। वो उनके पड़ोसी हो सकते हैं, वो उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो उनके दोस्तों में से हो सकते हैं, वो उनके वालिदैन के दोस्तों में से हो सकते हैं, ठीक है।
तो वो उस एतमाद की वजह से वो फायदा उठा लेते हैं इस पुराने जुर्म को साफ करने के लिए। बिल्कुल। और कई मर्तबा तो ऐसे भी होता है कि वो अ, रहते हुए उस एतबार के, उस एतमाद के दायरे में इसका बार बार इर्तिकाब करते हैं। बच्चा उसके बाद चुप रहता है, जी वो नहीं मारते उसको या उसको कहीं पेच नहीं आते जाके, बच्चा चुप रहता है तो वो वापस उसको छोड़ आते हैं, फिर उसको जो है उसके साथ वही दोबारा एक घिनौनी हरकत करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। तो तो ये चीज़ है। सर ऐसी कंडीशन में अगर इस टाइप का बच्चा होगा या उसके साथ इस तरह से जिनसी तशद्दुद किया जाएगा, जिनसी ज़्यादती की जाएगी, तो ऐसा बच्चा दोबारा से सोसाइटी में किस तरह चल सकता है? अगर उसको पता चले या इस तरह चले तो वो खुद ब खुद डैमेज होगा या उसको दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाया जाएगा या क्या किया जाएगा ऐसे बच्चों को? देखिए, जिन बच्चों के साथ ये घिनौनी हरकत होती है वो दे आर स्कार्ड फॉर लाइफ। अगर उनको ये प्रॉपर सपोर्ट ना मिले और ये आइडेंटिफाई करके कि वो किन हालात में से गुजर रहे हैं, उनके वालिदैन जो हैं उनको वो ना करें, उनकी मदद ना करें, उनके ऊपर एतबार ना करें, ठीक है। जी तो कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बागी होकर घर से भाग जाते हैं। जी फिर वो जरा उम्र में जब पढ़ जाते हैं, उम्र में थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, तो वो बागी होकर घर से भाग जाते हैं कि हमारे वालिदैन जो हैं उनको ये चीज़ क्यों नहीं नजर आ रही कि जो हमारे साथ हो रहा है, जी ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ये यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जी ठीक है, ये एक सोर्स है जिसने ये चीज आइडेंटिफाई की है। हाई रिस्क जो घर से भाग जाने वाले बच्चे हैं जी उनमें ये सेक्सुअल वायलेंस का, एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बच्चे होते हैं। जी अब दूसरी आपने जो बात की कि इसका तरीका क्या, देखें, एक तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने जो शुरू में बात की थी पेरेंटल प्रैक्टिसेस की, जी सुपरविजन का जो लैक है उसको आपको दूर करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी अपने बच्चे की, जो उसके सोशल उसके बिहेवियर हैं, जो उसकी जो है क्या कहते हैं पर्सनल बिहेवियर हैं आपस में दूसरे बच्चों के साथ वगैरह। जी आपको देखना पड़ेगा कि जो जिन प्रैक्टिसेस, जो आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जी ठीक है, वो उसके ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं। जो अच्छा आपका सर, लोग, इसमें आपने जैसे कहा कि इसमें जो सेक्सुअल अब्यूज़ जो बच्चों को किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है, वो हमेशा करीबी लोग, पड़ोसी लोग, तो इसमें क्या एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं इन्वॉल्व या अनएजुकेटेड होते हैं? अच्छा, ये इसमें का जवाब देने से पहले मैं जरा ये पिछली बात थोड़ा सा पूरा कर लूँ। जी 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 ये कि इनको मदद फराहम करने के लिए इस चीज़ में कई ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं पाकिस्तान में, जी ठीक है। उनमें से अगर मैं सरकारी सतह पे बात करूं तो 1099 हेल्पलाइन है, वो इसकी है, हुकूमत पाकिस्तान की है। जी वहाँ से भी सपोर्ट हासिल की जा सकती है। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर से अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो जानी जाने वाली और हमारी जो सबसे ज़्यादा एक्सेस की जाने वाली हेल्पलाइन है वो मददगार नेशनल हेल्पलाइन 1098 है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक बिल्कुल है, जहाँ पे आपको एक फ़ोन कॉल के ऊपर कानूनी और दूसरी जो इमदाद है, जी काउंसलिंग वगैरह की, ये मिल जाती है, जो बच्चों को वापस ज़िंदगी की तरफ लाने में मदद देती है। जी अब जो दूसरी आपने बात की कि पढ़े लिखे होना या इलिटरेट होना, जी कि ये कौन लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जाहिल होते हैं, तो देखें इसमें कोई तफरीक नहीं है। जी ये कतई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो है पढ़े लिखे लोग ही करते हैं या सिर्फ जाहिल लोग ही करते हैं, हर एक इसके अंदर हो सकता है, जी ठीक है। तो ये बिल्कुल ना समझा जाए कि कोई पढ़ा लिखा है तो वो ये काम नहीं कर सकता, जी 100% नहीं। बिल्कुल अगर मैं आपको मिसाल दूं तो
अभी जो आपके ये पिछले 6 महीने के आप केसेस उठा के देखें, जी ठीक है, जो यहाँ हमारे सिंध के अंदर रिपोर्ट हुए हैं और उनके अंदर जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे थे। जी बिल्कुल। तो सर फिर हम क्या कह सकते हैं कि इनमें एजुकेशन होते हुए भी, पढ़े लिखे लोग होते हुए भी क्या अवेयरनेस की कमी है या इनको पता नहीं है जो कि इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ करते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे कि इनके अंदर शऊर नहीं है या इनको जो है पता नहीं है इन चीज़ों का, कानून का, या सब कुछ पता होते भी वो कर रहे हैं, तो हम इनको क्या इंसान भी कह सकते हैं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं माशरे में? ये काम तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम ये कहेंगे ये तो जानवर हो गए या ये वैशी हो गए या इनके ऊपर कोई जुनून सवार हो गया जी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। ये तो बिल्कुल एक गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो जुर्म है बच्चों को अगवा करने का या उनसे जिनसी ज्यादती करने का या उनको ट्रैफिक करने का, ये बिल्कुल सोच समझ कर किया जाता है, ये प्लानिंग के साथ किया जाता है, एक मेटिकुलस मैं कहूँगा प्लानिंग के साथ होता है। जी क्योंकि आपने टाइमिंग भी देखनी होती है, आपने जगह भी देखनी होती है, और वो सारा कुछ करके और ये लोग जो है फिर ये गिनावी हरकत करते हैं। बिल्कुल तो ये बात कि ये बस एकदम से शैतान सवार हो गया जो कहते हैं ना कि वो जी इस तरह से, और मेरे ऊपर तो वहशत आ गई और ये इस तरह की जो बातें करके निकलने की कोशिश करते हैं इससे जी कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आए, तो वो ये सारी बातें जो हैं ये खाली मिथ्स हैं और इसमें कोई बात नहीं है। जी ये सोच समझ के किया जाता है जो भी इसको करता है। जी। अच्छा ठीक सर, है, जरगा सिस्टम्स में जो जरगा अक्सर होते हैं, हमने देही इलाकों में देखा है, उसमें भी चाइल्ड के जैसे कोई कत्ल हो गया, कोई जुर्म हो गया, उसके लिए बाज़ दफ़ा बच्चों को दिया जाता है। ये सिस्टम भी आजकल काफ़ी चल रहा है, इस पर भी काफ़ी वर्क हो रहा है। तो क्या डैट इज़ इलीगल ऑल्सो? तो इसके ऊपर क्या हम कह सकते हैं कि इस तरह से भी बच्चों को, खुद जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह से पेश करते हैं या देते हैं, तो क्या ये भी इलीगल नहीं है? ये बिल्कुल 100% इलीगल है। जी ये ज्यादातर जो आप जिसका तस्करा कर रही हैं ये लड़कियां या जो बच्चियां होती हैं, जी ये लेन देन में ये इन्वॉल्व होती हैं। जी और चाइल्ड मैरिज जो है वो सिंध में बहुत सख्त कानून है, जी और जिसके तहत जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप कर सकें। हर जो किस्म है जी किसी भी किस्म के बदले, कॉम्पनसेशन या किसी भी किस्म की जिसको कहते हैं ना नीड के लिए जी बच्चे को, बच्ची को, किसी उसको यंग वुमेन को अंडर द एज ऑफ 18 उसको एक्सचेंज किया जाए, जी ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है जी सिंध के अंदर भी और तमाम पाकिस्तान के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। इधर महकमा अमरादारी करेंगे मोहम्मद अली बिलग्रामी के आइए रिसर्च इस तरह बाज़ अंचू के गवर्नमेंट निमगा या इदारे अस्ती के हेल्पलाइन दाते के अंची के चौक बयां आयनिक वास्ते जिनसी तशद्दुद या सेक्शुअली अब्यूज़ कनक बीती, तो आइए दोबारा ज़िंदगी निमगा कारक वास्ता कि आयन पर सरपदी बेदे के ज़िंदगी ची चीज़ दे के आवत वापस ब्यायन थे आई सरा इशियाकार हम कोता और अंगा रोच मर्ची तक कन गई गोस्तगी 20 साल और सोशल एक्टिविस्ट भी स्पेशली चाइल्ड प्रोटेक्शन सरा कार कन गई। इधर गप त्रान मकोता आया सजी रीजन्स मारा गोश्ता कि जो चुक्का निगमा सेक्सुअल एब्यूज़ इशाना कननते या चाइल्ड ट्रैफिकिंग बह गई या कि चाइल्ड लेबर कनाइनक बह गई, इस पुछते रीजन्स चियाँ इस तो कोई स्पेसिफिक मर्दम इन्वॉल्व नया के तागोशे कि ए तबका इन्वॉल्व है या ए तबका इन्वॉल्व है, तो हर किस्म में मर्दम ज़ाहिर बयान थे ए के जुर्मा ए के क्राइम कसे कंते आई करा ए भी माँ गोश्त नकनी कि आई करा सरपदी नहीं हरकत जानते कि ए चुक्का निगमा ए वड़ी क्राइम कनक अस्ति जुर्मी मलेशिया जी पद हम गिंदगी रोज पर ऊंचा इश्तु का गिश्तरी पैदा के अंचु के एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं मगबत्रान को कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 100,000 चौकानी सरा 100,000 चौक अगवा बयान थे और अंगा तक बाजियाब आइन तुगा ची यक या दो बित्ती बल गिश्तरी नबियाँ एक चौक कुजा रवा कुजा बरक बयां शना चिपैमा यूज़ करन थे
चिया चुक्कानी वास्ता प्रोटेक्शन पूरा है ना दायक ना बेगे देम तरह गप कने दजीरी एक ब्रेक अचपत काई ब्रेक अचपत शुमारा वशत कनी मां गप कन गई थी कि रोज पर रोजा मां गिंदगी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो का गिश्तरी पैदा कई चाइल्ड अब्यूज़ तो का पैदा कई चुक्काना डिफरेंट तरीके जी टॉर्चर कनक बह गई चुक्कानी तो को सरपदी नहीं भले कि हमा के मजनी नहीं माशरा तहा निश्तगा सोसाइटी तहा निश्तगा माँ और शुमा निश्तगी और माँ अगर गिंदी भी और माइक्र चीरा पशकपी मच्ची बेकनी बाजी NGOs इस तरह कार हैं यक मशहूर मजनी NGO ही क्या चुक्कानी सर स्पेशली कार कन गई कि चुशी के चौक बयां के चाइल्ड अब्यूज़ है इनमें कनक भी या कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग कनक भी तो सन्याची मस्तरी रिपोर्ट जो कहते हैं ये NGO अतका ये NGO थी पाकिस्तान अलग अलग इलाका इन सरा कार कन गई नामी साहिल NGO इसी बाज़ रिपोर्ट अंचे मैं दिमाग का कि हर साल चिक्का चौक ट्रैफिकिंग कनक बयां अगवा कनक बयां चिक्कर में सेक्शुअल अब्यूज़ कनक भी थी अमशी वास्ता गप कनी महकमा वादा हमरादारी कन गई बरकत अली के बरकत अली अंसारी क्या NGO है इसकी सरपरस्ती सिंध निमगाची भले ये पूरा पाकिस्तान तहा कारकन थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज का हमारा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जो कि चाइल्ड के ऊपर है। बच्चे हर दौर में हर जगह पे हर माशरे में ही मासूम समझे जाते हैं और स्पेशली आपका जो इदारा NGO है वो स्पेशली चाइल्ड पर ही काम कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ आपके NGO में सबसे ज़्यादा आपको नज़र आते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग या चाइल्ड अब्यूज़ जिनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है तो किस टाइप के मैटर्स आपके सामने ज़्यादा आते हैं? अच्छा जी, पहले तो बड़ी आपकी नवाज़िश आपने इस ख़ास मौजू पे मुझे लाइन पे लिया है। थोड़ा सा मैं सारी चीज़ें बताने से पहले थोड़ा सा मैं साहिल का बताता चलूँ कि साहिल बच्चों के तशद्दुद खास कर जिनसी तशद्दुद के हमारा काम है उसमें हमारा जो इदारा है 2 सर्विसेज दे रहा है। वो बच्चे जो खुदा न खासा जिनसी तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं उनको एक तो मुफ्त कानूनी मदद और उसके साथ नफ्सियाती मुशावरत दी जाती है। नफ्सियाती मुशावरत यानी कि जिस बच्चे के साथ ज्यादती होती है वो उनके जहन पे एक असर होता है, उस असर को ख़त्म करने के लिए नफ्सियाती मुशावरत दी जाती है। और उसके साथ साथ यानी कि ये तो हम 2 सर्विस देते हैं विक्टिम को और उनकी रोकथाम के लिए हम अवेयरनेस सेशन करवाते हैं, के साथ होते हैं, वालिदैन के साथ होते हैं। ठीक है। हमारा जो सिलसिला चलता है हम डेली बेसिस पे 81 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऑल ओवर इन पाकिस्तान। उसमें जिस भी बच्ची के साथ ज्यादती का वाक़या होता है तो हमारी जो लीगल टीम है उनको जो है सपोर्ट के लिए लेटर भेज देती है कि आपको हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं लीगली और उसके साथ आपकी काउंसलिंग सर्विस भी की जाती है। तो ये अखबार जो डेली बेसिस पे हम मॉनिटर करते हैं तो वो एक हम सपोर्ट के लिए एक तो लेटर भेजते हैं, उसके साथ उसी जो है कटिंग्स फॉर्म रखते हैं। 6 माह और साल में एक रिपोर्ट शायद करते हैं क्रूअल नंबर के नाम से जालिम आदाद शुमार। अगर मैं बात करूँ इस 6 मंथ जनवरी जून 2024 को 1630 जो है बच्चों को ज्यादती की गई है। उसमें अगवा के 668 केस किए गए हैं, जिनसी ज्यादती के 862 केस हैं, गुमशुदगी के 82 हैं, छोटी उम्र की 18 केस हैं, नाब ज़ेबा वीडियो यानी कि ज्यादती करके उनके वीडियोस भरी गई वो 48 केसेस हैं। अगर हम जेंडर की बात करें तो जो लड़के हैं 668 वो लड़के थे और लड़कियां 962 थी। और अगर हम इनकी उम्र के देखें तो ज्यादा 6 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा विक्टिमाइज किया है और 694 जो केसेस हैं बच्चों को यानी कि ज्यादती की गई थी। और उसके साथ 5 साल के जो बच्चे थे वो 94 थे। अच्छा सर, इसमें जो आपने कहा कि जितने जिनसी तशद्दुद के या जिनसी ज्यादती के जितने केसेस आपके पास रिपोर्ट हुए थे अभी ये लास्ट 6 मंथ से आप कह रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादातर मतलब बच्चे नज़र आए या बच्चियां नज़र आई हैं? मतलब छोटी बच्चियां थी या बच्चे ज़्यादा थे? मैं यही बात आपको बताना चाह रहा था। जो 615 साल है क्योंकि लड़कियों का आपके जो शेर है 962 है तो लड़कियां जो केसेस है वो ज्यादा है लड़कों की बनस्पत। तो इसमें जो 6 से 15 साल की उम्र की लड़कियां ज्यादा विक्टिमाइज हुई हैं लड़कों की बनस्पत।
और एक चीज आपको मैं बताता चलूं, ये जो हमारे पास रिपोर्ट आती है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स न्यूज़पेपर है, ये आटे में नमक के बराबर है, यानी कि ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ से रिपोर्ट भी नहीं होते। तो बहुत बड़ा ये इशू है और इसको जो है तवज्जो देने की जरूरत है। इस पे ये है कि आपका एनजीओ क्योंकि इनको जिंदगी की तरफ लाने की भी कोशिश कर रहा है कि ऐसे अगर केसेस आपके पास आते हैं जिनसी तशद्दुद का जिनको निशाना बनाया जाता है, खासकर बच्चे बच्चियों को, तो फिर आप क्या समझते हैं कि इसमें से जो बच्चे होते हैं वो किस तरह ट्रीट किया जाता है आपकी तरफ कि उनको दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाया जाए या आगे चल के वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यही जो हमारी काउंसलिंग सर्विस है ना जी, उनकी रीज़न ये है, क्योंकि एक काउंसलिंग जो सर्विस है हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक तो उनके जहन की नजर हैं, क्योंकि आपको याद होगा एक वाकया हुआ था लाहौर में, जो एक बंदा था जिसने 200 बच्चों के साथ ज्यादती करके उसके बाद उनको कत्ल कर रहा था तेजाब में डाल के। जब उनको पकड़ा गया तो उनकी एक डायरी थी कि मैं जब छोटा था मेरे साथ भी ये ज्यादती की गई थी, इसलिए ये मैंने इंतकाम लिया है। तो अगर हम ये काउंसलिंग सर्विस जो है बच्चों की नहीं करेंगे तो ये जो वाकया है ना, एक तो खुदकशी की तरफ भी वो बच्चे चले जाते हैं और उसके बाद यानी वो खुद एब्यूजर बन जाते हैं। तो काउंसलिंग जब सर्विस दी जाती है बच्चों को, एक तो वो हमें जो हमारे केसेस चलते हैं उसमें सपोर्ट मिलती है और दूसरा वो एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ भी बच्चे आ जाते हैं। अच्छा सर, इसमें जो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद किया जाता है, जिनसी ज्यादती की जाती है, तो आप क्या समझते हैं इसमें ऑन द स्पॉट भी बहुत बच्चों की डेथ हो जाती है, तो कितने डेथ ज़्यादा होती है, रेशो ज़्यादा है, या वो ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं इसका रेशो ज़्यादा नज़र आता है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर बता, जिस बच्चे के साथ में कोई अपना कोई रिलेटिव कोई जो है ना, जिनको बच्चा पहचानता है ना, वो ज्यादती करते हैं, फिर क्या होता है कि एब्यूजर समझता है कि ये तो मुझे जानता है, कल ये FIR और मुझे अंदर करवाएगा और मेरे खिलाफ कानूनी जो है ना वो मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो इस वजह से वो बच्चे को ज्यादती करके मर्डर कर लेता है। तो इसमें अगर मैं आपको रिपोर्ट में बताता चलूं, ये जो टोटल केस हुए हैं ना उसमें 47% वो लोग थे यानी जो बच्चों को पहले जानते थे और इवन 9% वो थे स्ट्रेंजर के साथ, उनका अपना कोई जो था ना जिनको बच्चा जानता था वो उनमें इन्वॉल्व था। कहने का मतलब ये है कि बच्चों का जो मर्डर किया जाता है उनकी बड़ी वजह यही है कि बच्चा उनको जानता है, जिसकी वजह से वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ज्यादती करके उनको मर्डर किया जाता है। अच्छा सर, ये जो बच्चों के साथ जो जिनसी तशद्दुद करते हैं या ज्यादती करते हैं, तो इनमें से जो अरेस्ट हुए हैं उनमें आपको कैसे लोग नजर आए, कैसे तबके के लोग नजर आए? पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, किस तरह के लोग आपको, साइको पेशेंट हैं, क्या हैं ये, किस टाइप के लोग हैं जो आपको मतलब ज्यादातर पता चला है जो इस तरह की हरकतें बच्चों के साथ करते हैं? ये बता सकते हूँ, जो वाकयात हुई 1630 6 मंथ के, इसमें पंजाब में जो वाकयात हैं वो ज्यादा हुए हैं। 78% जो हैं वाकयात जो हैं वो पंजाब में हुए, 11% सिंध में और 3% जो है वो KP के। तो इसमें कुछ वाकयात तकरीबन 100 से ज्यादा जो वाकयात हुए हैं वो इस्लामाबाद में है। अब आपको पता है कि इस्लामाबाद का मुआशरा पढ़ा लिखा है, तो इसमें पढ़े लिखे और जो है ना कोई पागल की बात नहीं है, कोई पागल कर सकता है और जो पढ़ा लिखा वो नहीं कर सकता। कोई भी बंदा हो पढ़ा लिखा भी इसमें वो ज्यादती जो है बच्चे के साथ कर सकता है। और हमारी रिपोर्ट में ये देखा गया है कि ज्यादातर पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया, हमें पूरी डिटेल में बताया। इधर मेरे को हमरादारी करने गया कि बरकत अली अंसारी के एक NGO है साहिल NGO के आज से पूरा मुल्क के तहा कार करेंगे, स्पेशली हमा चौक के सेक्शुअल अब्यूज़ कनक बैन थे हमारी इस तरह कार कर गया और ईशानी रिपोर्ट हर साल जनरेट बयां कायन थे और रिपोर्ट के मुताबिक हनी रिसेंटली गोस्ती की शशमाए रिपोर्ट भी महकमा शेयर को कि चिक्का चौक्का निमा मतलब 1662 चौक्का निमा उशी के ज्यादती कनक बिता आइन तो का बाजी अंटी चौक्का के अगवा हम बितगा ज्यादती हम बितगा आई तो बच्चे कम हस्ता जेने कम हस्ता भले माँ पदा हम हमें सरपदी दई के ए मात पे ते जिम्मेदारी क्या होती चौक्का ना बेचारा चौक्का ना बेसंबाला चे के सोसाइटी तहा नीचुशेद जागा नहीं कि माँ गोश्त बेकने के मैं चौक सेफ हाँ अंचु के अन्नी में दुरुस्तानी में गप भी तकरीबन मर्दमा अमीगो कि ए चीज़ा नहीं तो का
के चौकाना जिनसी ज्यादती निशाना के बनाए नामा के सेक्सुअली एब्यूज़ कनन थे आई तो गेश्तरिश में नज़दीक के मर्दम ही इन्वॉल्व बित कना अमिश का कसीसरा एतबार या ट्रस्ट मारा कनक नलूटी मवती चौकाना वत बेचारी होती चम्मानी देमा इरबेकनी ताकि मैं चौखम सेफ बीबियाँ और मैं वत भी आयना देमतरा वत बोर्त बेकनी चौकानी सेफ्टी जिम्मेदारी सजना जी रियासता ची पेसरा अस्ते मात पेतेगी मात पे तो चौकाना सेफ्टी दयांते उड़ा अस्ते रियासत केरा भी अपील को करना कि मैं चौकाना सेफ्टी बेरसी इदा विद्यता मना इजाजत मन जैनबलू दे में प्रोग्रामा इंशाल्लाह शमे दिमाग आई